हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग किस उम्र में करी जाए, इसके ऊपर अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और मैं समझता हूँ कि हमारे इंडियन सिनेरियो में ये काफ़ी नेगलेक्टेड टॉपिक भी है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना पेरेंट्स की क्वेरी आती है और ना ही डॉक्टर्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक के ऊपर अपना वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को कुछ अवेयरनेस हो कि किस स्टेज से, किस एज से उनको बच्चे को अपने पॉटी ट्रेन करना चाहिए और किस उम्र तक आते आते उनके बच्चे को डायपर फ्री हो जाना चाहिए, यानी कि डायपर छुड़ा देना चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वही रिक्वेस्ट है कि भैया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। और मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम लोग का अवेयरनेस का जो जर्नी है वो ज़्यादातर लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच सके। अब दोस्तों, हम लोग आते हैं पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर। अक्सर मेरे क्लिनिक में आते हैं बच्चे 4 साल के, 5 साल के, और अक्सर मुझे बड़ा अफसोस होता है उनके पास से बदबू आ रही होती है, उन्होंने पॉटी की हुई होती है और उनके पेरेंट्स को कोई फिक्र नहीं हो रही होती है। तो इस तरह के पेरेंट्स को ख़ास तौर पे मैं ये वीडियो अपना बना के दिखाना चाहता हूँ कि भाई, जब आपका बच्चा प्री स्कूल हो जाए, जब आपका बच्चा आपका जाने लगे, हम समझिए कि अब आपको लग रहा है कि आपने उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया है प्ले ग्रुप में, उस वक्त तक कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपके बच्चे का डायपर छूट जाना चाहिए। यानी कि यूजुअली आजकल बच्चे को आप प्री स्कूल में 3 से 4 साल के बीच में डालते हैं, तो यानी कि आपको एंड पॉइंट पता होना चाहिए कि हाँ, मेरा बच्चा 3 साल का, 3.5 साल का हो रहा है, अब मुझे इसको डायपर छुड़वा देना चाहिए। अब ये प्रोसेस शुरू कब करना चाहिए, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग अपने बच्चे को पॉटी के लिए, शूशू के लिए किस उम्र से ट्रेन करना शुरू करें। बहुत से घरों पे मैंने देखा है कि दादी, नानी, कुछ माएँ बहुत जज्बाती होती हैं और 6 महीने से ही बच्चे को पॉटी और पेशाब के लिए लेके हर समय बैठे रहते हैं और उसको करा रहे हैं। अक्सर बच्चा उनके जो आवाज़ें निकालते हैं, शू शू कर ले, तो इससे बच्चा कर भी लेता है, बट इट डजंट मीन कि आपका बच्चा पॉटी ट्रेन हो रहा है या शूशू ट्रेन हो रहा है। ये ठीक है कि आप आपका बच्चा अगर बेड पे आप चाहते हैं कि वो डायपर में, ख़ास तौर पे इन घरों में मैंने देखा गया जहाँ पर बच्चे लंगोट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर डायपर का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पर पेरेंट्स बहुत विजिलेंट होते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे के शूशू का टाइम हो गया है, अब बच्चा पॉटी करेगा तो चलो इसको अब बैठा के पॉटी करा दो, या इसको उठा के ऐसे टांग पकड़ के उसको बैठा देते हैं और वो शूशू कर लेता है। तो बट ये प्रोसेस तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग है, ये कहीं से बच्चे की ट्रेनिंग नहीं है, इसको आप मत कंफ्यूज कीजिए। मैंने अभी इस वीडियो बनाने से पहले कई वीडियो देखे हैं, इंडियन जो यूट्यूबर्स ने बनाए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि बच्चे को आप 9 महीने से शूशू के लिए, पॉटी के लिए ट्रेन करना शुरू कर दें। दोस्तों, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। 9 महीने के बच्चे को आप शूशू पॉटी के लिए कैसे ट्रेन कर सकेंगे? जो बच्चा अभी चल भी नहीं सकता है, ठीक से बैठ नहीं सकता है, उसको आप कैसे पॉटी के लिए ट्रेन करोगे? पॉटी ट्रेनिंग का मतलब होता है कि वो बच्चा जब उसको पॉटी लगेगी तो वो बताएगा और खुद से जाके वो अपने पॉटी पे बैठ के पॉटी करे। दिस इज़ नोन एज पॉटी ट्रेनिंग। ये जो आपने उसको 6 महीने पे उसको बैठा के करा दिया या आपने उसको शूशू करा दिया, दिस इज़ नॉट चाइल्ड्स पॉटी ट्रेनिंग, ये पेरेंट्स पॉटी ट्रेनिंग है। इसको मैं बिल्कुल गलत मान रहा हूँ कि अगर आप 9 महीने से अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग कराना शुरू कर दें, दिस इज़ रॉन्ग। और जो बहुत अर्ली पॉटी ट्रेनिंग कराए गए हैं उसके ऊपर अब प्रॉपर रिसर्च है कि उन बच्चों के लेटर जाके उनको फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं जो बच्चे बहुत अर्ली, जिनके पेरेंट्स शुरू कर देते हैं पॉटी ट्रेनिंग। तो 9 महीना, 1 साल मैं नहीं समझता हूँ कि सही एज है पॉटी ट्रेनिंग करने के लिए। पॉटी ट्रेनिंग की देखा जाए तो बच्चे आपको खुद इंडिकेट करना शुरू करेगा। यूजुअली जो मैं समझता हूँ कि 1.5 साल से 2 साल का जो पीरियड है जहाँ पर बच्चा आपका चलने लगा है, बच्चा आपका समझने लगा है, तब आप बच्चे को बैठ के उसको पहले तो उससे आप डिस्कस करें कि आप बच्चे के देखो पॉटी, उसको आप वीडियोस में दिखाएं कि देखो शूशू, ये पॉटी है। आपके घर में अगर पेट्स हैं, जानवर है, डॉगीज़ हैं, तो आप उनको दिखाएं कि देखो ये अब बाहर लेके चलेंगे, ये पॉटी करेगा, ये शूशू करेगा। तो उस तरह से उसको भी अंदाज़ा होगा कि हाँ, अब ये चीज़ एक ऐसी है जो कि मुझे डायपर में नहीं करनी चाहिए। तो पहली चीज़ है कि तो उसकी प्राइमिंग करिए आप, इसको बोलते हैं प्राइमिंग स्टेज। प्राइमिंग स्टेज में आप उसको बुक्स में दिखाएं कि देखो इस तरह से शूशू करता है बच्चा, जाके इस उम्र पे आके फिर वो पॉटी पे बैठ के पॉटी करता है, डायपर में नहीं करता है। पहले आप उसकी प्राइमिंग करना शुरू करेंगे। ये तकरीबन आपका बच्चा जब समझदार हो जाए, बच्चे को चीज़ें समझने लगे, जो कि रफली मैं समझता हूँ कि 18 महीने की उम्र पर इस तरह की बच्चे में समझदारी आने लगती है कि अब उसको लगेगा कि हाँ, मुझे
ये आपको फिर वो इंडिकेट करना शुरू करेगा कि पॉटी करने से पहले वो कुछ आपको बताएगा या शुशु करने से पहले आपको बताएगा। तब आप उसको, जब आपका बच्चा आपको लगे कि हाँ अब ये तैयार हो रहा है, तब जाके आप उसको पॉटी ट्रेनिंग शुरू करिए। अब इसके लिए यूजुअली घरों में आप जो छोटी पॉटी बाज़ार में मिलती है आप वो ला के रख सकते हैं। आपके घर में जो जहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं उसके लिए एक छोटी सीट्स भी आती है, उसके ऊपर रखने के लिए आप वो कलरफुल किस्म की ला सकते हैं। ज़्यादातर मदर्स को ये अंदाज़ा होता है कि अब मेरा बच्चा इस समय पॉटी करेगा, इस समय शुशु करेगा। यूजुअली हर बच्चे की अपनी एक टाइमिंग बनी होती है पॉटी करने के लिए। तो अब उसको आपको जब उसकी आपको लग गया कि उसकी टाइमिंग है तो आप उसको ले जाके पॉटी पे बैठाइए। और इसमें भी कभी भी आप बच्चे को प्रेशराइज़ नहीं कीजिए। अगर वो बैठने से पॉटी से डर रहा है तो आप ज़बरदस्ती उसको पकड़ के बैठाने की कोशिश मत कीजिए। अगर वो डर रहा है तो आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए, 1-2 हफ्ता और उसको आप डिले कर सकते हैं। अगर बच्चा खुशी खुशी बैठ रहा है और आप उसको कुछ म्यूज़िक सुना रहे हैं, उसको कोई आप वीडियो दिखा रहे हैं या उससे बैठ के आप बातें कर रहे हैं, तो इस तरह से उसके बच्चे की पॉटी करने के लिए ट्रेनिंग उसकी शुरुआत होती है। यूजुअली जब यूरिन के लिए हम लोग पहले ट्रेन करते हैं, पॉटी की ट्रेनिंग बाद में आती है। तो यूरिन के लिए ट्रेनिंग के लिए कहा जाता है कि आप बच्चे को तकरीबन फीड कराने के, जैसे बच्चा आपका मान लीजिए 1.5 साल का है तो उसको आप हर 30 मिनट 45 मिनट पे ले जाके उसको आप पॉटी पे बैठाएं और उसको जब वो कर लेगा तो उसको आप अप्रिशिएट करें, उसको क्लैप करें और छोटे छोटे रिवार्ड्स देने की आप उसको कोशिश करें। तो इससे फिर वो धीरे धीरे उसको कंट्रोल आने लगता है। और जब वो उसको लगेगा कि अब उसको पेशाब लग रहा है या उसको पॉटी लग रही है तो ख़ुद आपके पास आएगा कि ममा पॉटी, ममा शुशु, ममा, इस तरह से करके। तो आप उसको ले जाके, और कोशिश ये कीजिए कि आप उसके बेडरूम में ही पॉटी कराने की कोशिश न कीजिए। जो उसकी पॉटी है, चाहे वो आपने कमोड की सीट रखी हुई है या छोटी पॉटी आप खरीदी है, उसको रखें आप टॉयलेट में ही, ताकि उसको ये अंदाज़ा हो कि हाँ ये जो पॉटी और पेशाब है ये हम लोग अपने रूम में नहीं करेंगे, ये हम लोग टॉयलेट में ही जाके करते हैं, वॉशरूम में ही जाके करते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब मदर या फादर वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तो अक्सर बच्चा आके नॉक करता है और आके देखता है कि भाई ये क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो आप उसको समझाइए कि हाँ भाई इस तरह से ये पॉटी की जगह है, यहाँ पर पॉटी हम लोग करते हैं, इस तरह से पेशाब करते हैं। तो बच्चों को आपकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, आप उसको समझाएं। इसमें कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करना है, क्योंकि एज ए पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अक्सर जो आजकल जो रिसेंट ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि इस टॉपिक पे पेरेंट्स बात ही नहीं करते हैं। डायपर बांध दिया उन्होंने रात में, सुबह भी देर में सो के उठ रहे हैं। जब तक बच्चा सो के उठता है तो उसमें पॉटी भरी होती है, पेशाब से वो बिल्कुल हैबिट होता है। अक्सर हम लोग को क्लिनिक में लेके आ जाते हैं। आप सोचिए इस तरह के पेरेंट्स होते हैं कि कभी कभी हम लोग के क्लिनिक में आते हैं कि रात तक का डायपर उन्होंने चेंज नहीं किया होता है और डायपर काफ़ी उसका हैवी हो रहा होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे पेरेंट्स से, मदर से ये गुजारिश है कि अपने बच्चे को हाइजीन के ऊपर आप अंदाज़ बताइए। क्योंकि अक्सर जो यूटीआई है, ख़ास तौर पे फीमेल्स में, इवन मेल्स में भी, अगर बच्चा रात भर पेशाब करके पॉटी करके उस डायपर में पड़ा रहेगा तो उससे यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, डायपर रैशेस हो जाएंगे, उसको एलर्जी हो जाएगी। और इस तरह से आपके बच्चे की साइकोलॉजी भी अच्छी डेवलप नहीं हो रही, बच्चा आपका चिड़चिड़ा रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को समझाना शुरू करें, उसको सिखाना शुरू करें और सुबह सुबह उठ के उसके डायपर को क्लीन करें, उसको समझाएं कि अब ये हम लोग का समय है, चलो अब हम लोग पॉटी पे चलेंगे, बैठेंगे। उसके लिए टॉयज़ ख़रीद के लाइए, उसके लिए टॉफ़ीज़ ख़रीद के लाइए, रिवॉर्ड सिस्टम बताइए और उसको मूवी के ज़रिए, आप वीडियो के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए, दूसरे बच्चे जो थोड़े उससे बड़े टॉडलर्स हैं वो आप कभी आप उनके घर जाते हैं या कभी वो टॉडलर आपके घर में आता है तो वो भी देख के, बच्चा आपका देख के उसको इनकरेज होगा कि देखो भाई ये तुम्हारा बड़ा भाई था, ये इस तरह से ये टॉयलेट को यूज़ कर रहा है, पॉटी सीट्स को यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से आपके बच्चा ट्रेंड होगा, उसको कंडीशनिंग होगी और मैं समझता हूँ कि 3 साल होते होते आपके बच्चे को हर हालत में अपना डायपर छुड़ा देना चाहिए। अब इसके लिए कोशिश ये कीजिए कि जैसे आपने, मान लीजिए आपका बच्चा 2 साल का हो गया है और आपको लग रहा है कि पार्शियली वो ट्रेंड हो चुका है, तो अब आप दिन भर उसको ये कर सकते हैं कि दिन में आप उसको डायपर नहीं पहनाइए, दिन में आप उसको अंडरवियर्स पहना के रखिए। हो सकता है एक्सीडेंट्स हो जाए, इसमें ऐसा नहीं कि वो बच्चा एकदम परफेक्टली ट्रेन हो गया है तो वो बिल्कुल एक बार भी पेशाब नहीं करेगा या एक बार भी अपनी चड्डी में या कारपेट पे या फ्लोर पे पॉटी नहीं करेगा। बट अगर वो बच्चा आपका पॉटी फ्लोर पे कर देता है तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है, उसको समझा देना है कि ओ बेटा तुमने देखो गलत कर दिया, चलो इसको हम लोग क्लीन करते हैं और अब नेक्स्ट टाइम से तुम मुझे बताओगे। अगर आप उसको मारने पीटने लगेंगे, उसको स्कोल्ड करने लगेंगे, उसको बहुत बड़ा इशू बना लेंगे तो इससे बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और फिर वो डर के मारे
पॉटी ट्रेनिंग उसकी और आप पीछे चले जाएंगे, आप बैक गियर में चले जाएंगे और उसकी ये चीज़ें और बुरी हो जाएंगी, फिर वो ठीक से पॉटी ट्रेन हो नहीं पाएगा। तो इसमें कहीं भी आपको एग्रेसिव नहीं होना है, कहीं पर भी आपको बच्चे को मारपीट नहीं करनी है, बहुत प्यार से इस प्रोसेस को पूरा हैंडल करना है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से इनिशिएट 1.5 साल पे करेंगे तो बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स आपका बच्चा धीरे धीरे पॉटी ट्रेनिंग हो जाएगी उसकी। जैसे कि मैंने कहा कि हर बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअल है, हर बच्चे की अपनी एक डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, आप अपने बच्चे को सबसे बेहतर समझ सकते हैं। तो जब आपको लगे कि अब आपका बच्चा समझदार हो रहा है, पॉटी पेशाब को समझ रहा है, वो चीज़ों को खाने को और चीज़ों में उसकी समझदारी बढ़ रही है, तभी आप इस प्रोसेस को इनिशिएट कीजिए। टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी एन गुड एक्सपीरियंस, इट शुड नॉट बी ए टॉर्चर। जैसा कि मैंने खाने के बारे में कहा कि खाने को एक आप टॉर्चर टाइम मत बनाइए, इसी तरह से पॉटी ट्रेनिंग भी मार पीट के आप किसी को पॉटी ट्रेन नहीं कर सकते। तो जब आपने देख लिया कि बच्चा आपका दिन भर ड्राई रहता है, तो आप दिन में उसको अब आप अंडरवियर में रखिए, चड्डी पहनाइए, रात में उसको डायपर पहना सकते हैं। फिर जब आपको लग रहा है कि अब रात में भी मेरे बच्चे का डायपर पूरा ड्राई रहता है, जब सुबह उठता है तो वो नहीं कर रहा है, यानी कि अब उसको रात का भी कंट्रोल आ गया है, तो आप धीरे धीरे करके उसके नाइट के डायपर्स भी ऑफ कर सकते हैं। इस बीच में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो एक्सीडेंट्स को जैसे कि मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जब तक आपका बच्चा 3 साल का हो जाए उस तक आपको डायपर धीरे धीरे करके उसके छुड़ा देने चाहिए। यानी कि जब आपका बच्चा प्री स्कूल जाने लगे तो ही शुड नॉट गो विद डायपर, उसको पॉटी ट्रेनिंग हो चुकी होनी चाहिए। वहाँ पर भी सारे प्री स्कूल्स में आया वगैरह होती हैं जो कि बच्चों को ले जाके टॉयलेट वगैरह में ट्रेन करा देते हैं और वो करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको मैं अपने टॉक को समराइज़ कर दूं कि कोई भी परफेक्ट एज नहीं है टॉयलेट ट्रेनिंग की, बट आपको ये समझना है कि 1.5 साल से लेकर 3 साल के बीच में आपको अपने बच्चे 1.5 साल में आपको इनिशिएट करना है, और 3 साल का एक जो एंड पॉइंट है जहाँ तक कोशिश करिए कि आपके बच्चा ट्रेन हो जाना चाहिए। बहुत अर्ली अगर आप ट्रेनिंग शुरू कर देंगे 9 महीने पे, 1 साल पे, तो उसके रिसर्च में देखे गए हैं कि उसके परिणाम अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उस समय तक बच्चे की समझदारी इतनी अच्छी नहीं है। और अगर आप 3 से 5 साल तक अगर डिले करते हैं, उसके बाद भी बच्चों को फिर बिहेवियरल इश्यूज़ आने लगते हैं, स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, टॉयलेटिंग की प्रॉब्लम्स आने लगती है। काफ़ी इसमें यूरोलॉजिकल रिसर्च अवेलेबल हैं जिसमें कि अर्ली ट्रेनिंग के भी साइड इफ़ेक्ट बताए गए हैं और लेट ट्रेनिंग के। तो जो अप्रोप्रिएट टाइमिंग है दैट इज़ फ्रॉम 1.5 ईयर्स to 3 ईयर्स। कोशिश कीजिए कि इसी बीच में अपने बच्चे को आप अपने ट्रेन कीजिए, पॉटी ट्रेनिंग कीजिए और उसको डायपर से छुटकारा मिलाइए। बहुत से लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि डायपर यूज़ करना कि नहीं चाहिए, तो मैं यस करता हूँ, डायपर को यूज़ करिए, बट डायपर का यूज़ बहुत प्रॉपरली जुडिशियस होना चाहिए। रात भर बच्चा स्वेलिंग में पढ़ा रहा है, ये जायज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।